मैं अभी बता रहा था कि इस पर जब कोई पार्टिकल आकर के पड़ेगा तो ये स्क्रीन क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो। इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था, कट गया वीडियो। मैंने बताया कि इस स्क्रीन पर जब कोई पार्टिकल पड़ेगा तो ये स्क्रीन ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसे वो कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्लियर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब देखा कि पार्टिकल ग्लो कर ही नहीं रहा, ये जो है ग्लो कर ही नहीं रहा, तो देखा क्या कि रास्ते में एक बैरियर बना हुआ है ना, इलेक्ट्रोड है, एनोड है। ये एनोड तो रास्ते में घेर दिया है इस पार्टिकल को। तो देखा कि ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, इसीलिए एनोड में क्या कर दिया, छोटा छोटा जो है एनोड में छोटा छोटा छेद कर दिया गया। किनके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। देखे कि ऐसे में तो ये ग्लो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई ना कोई बैरियर है। तो पता चला कि ये बैरियर इसके बीच क्या है, वो जो एनोड का इलेक्ट्रोड लगा था वो। तो इस इलेक्ट्रोड में छोटा छोटा छेद कर दिया गया, छोटे छोटे होल्स कर दिए गए, छेद कर दिए गए। और ये जो छोटा छोटा होल किया गया इसको कहा जाता है परफोरेशन। क्या कहा जाता है, परफोरेशन। और एनोड को जो परफोरेशन किया गया इसका नाम पड़ गया परफोरेटेड एनोड। क्या नाम पड़ गया, परफोरेटेड एनोड। क्या कर दिया गया, परफोरेट कर दिया गया, तो नाम पड़ गया परफोरेटेड। परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, होल करना। परफोरेटेड मतलब होल करना, इसमें होल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसमें होल कर दिया गया, तो इसका नाम पड़ गया परफोरेटेड एनोड। क्या नाम पड़ गया, परफोरेटेड एनोड। ठीक है। तब देखा कि ये पार्टिकल चल करके यहाँ से यहाँ जा रहा था, कि रास्ते में जब बैरियर बन ही नहीं रहा था तो ये पार्टिकल ऐसे करके फिर यहाँ से चलते गया। ये भी पार्टिकल अपना चला गया और देखा यहाँ पे ग्लो कर रहा था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे चमक रहा था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब वो पार्टिकल पड़ा तो वो ग्लो कर रहा था। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा गया कि ये पार्टिकल कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ जा रहा है। कैथोड से एनोड की तरफ मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड को कहते हैं नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और कैथोड से जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था कि पता चल जाएगा, तो पता चल गया होगा कि इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं। इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टिकल था ये कैथोड से चल करके एनोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने क्या कहा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इसीलिए कहा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसीलिए हमने इसे क्या कहा, इसीलिए हमने इसे एनोड रे का एक्सपेरिमेंट कहा। क्या कहा हमने इसे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इसीलिए हमने कहा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया, ये बात हमने अभी तक बताया। अब यहाँ पे पार्टिकल चल रहा था, क्लियर है, हाँ। अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसको समझते हैं कि अब यहाँ तक तो हमें हमारा क्लियर है बात। अब इस पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर देखा गया कैथोड रे, जो बात हुआ ये क्लियर है। इसके आगे अब क्या हुआ इसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या पता चला, इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये पता चला कि जो कैथोड रे था, ये कैथोडी रे न जा रहा, ये रे है एक प्रकार का। ये क्या है, रे, पार्टिकल का रे है। क्योंकि रे, अगर ये रे है तो ये रे कैसे बनता है, कई सारे पार्टिकल जुड़ता जाता है, जुड़ते जुड़ते रे बनाता है। बनाता कि नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता है। तो एक प्रकार का रे जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि कैथोड रे जो है, ये कैथोड रे, ये वाला जो कैथोड रे था ये कैथोड से चल करके एनोड की तरफ जा रहा था। कैथोड से चल करके एनोड की तरफ जा रहा था। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ, कैथोड रे, कैथोड रे ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ये कैथोड रे कहाँ से कहाँ चलता है, कैथोड रे कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ जो है वो चलता है। तो वही बात मैंने लिखा, कैथोड रे ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कैथोड रे आप देख रहे हो, ये कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ तो चल रहा है, लेकिन क्या ये कैथोड रे ऐसे ऐसे चल रहा है वेव्स बना करके, नहीं। ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो एक पॉइंट ये भी लिखूंगा कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये किस लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये इस प्रकार के लाइन में नहीं चल रहा है, वेव्स बना करके ये नहीं चल रहा, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। किस प्रकार के लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये चल रहा है। क्लियर हो गया, हाँ। सीधी रेखा में चल रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है।
अब ये और आगे बात करते हैं, और एक बात बिल्कुल आसान सा, कि क्या ये कैथोड रे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज। तो बिल्कुल आसान से बात, कैथोड से निकला, कैथोड कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो कैथोड रे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं कैथोड रे में, तो कैथोड रे कैथोड रे कंसिस्ट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कैथोड रे में कैथोड रे जो होता है उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड रे में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता, तो वो जो पार्टिकल जा रहा होता है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड रे में कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे में। कौन से चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या पड़ गया, नेगाट्रॉन्स पड़ गया। पहले क्या नाम पड़ा, नोन एज नेगाट्रॉन्स। क्या नाम पड़ा, नेगाट्रॉन्स। क्या नाम पड़ा, नेगाट्रॉन्स। ये नेगाट्रॉन्स पहले नाम पड़ा, ये नेगाट्रॉन्स जो नाम पड़ा ये बहुत पहले नाम पड़ा। लेकिन अब इस नेगाट्रॉन्स को, अब हाल फिलहाल में इस नेगाट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नेगाट्रॉन्स को लेटर बाद में जाकर के किस नाम से जाना जाने लगा, लेटर नोन एज बाई इलेक्ट्रॉन, उसको अब इलेक्ट्रॉन कहा जाने लगा। तो अगर पूछेगा कि नेगाट्रॉन्स पहले किसे कहा जाता था, तो नेगाट्रॉन्स पहले इलेक्ट्रॉन को कहा जाता था। इसी नेगाट्रॉन्स को अब इलेक्ट्रॉन कहने लगे हैं हम, लेकिन इससे पहले नेगाट्रॉन्स कहा जाता था। क्लियर है। तो इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे जिनको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अब एक बात और बतलाना है इसके आगे, यहाँ तक पहले हम अगर एक बार देख लें, यहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ा, ये चीज़ हमने पढ़ा। अब इसके आगे अब और कुछ बात हम समझते हैं। अगर एक चीज़ हम देखें, थोड़ा सा एक छोटा सा बात अगर देखें, तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारे पास अगर कैथोड रे है, सपोज करेंगे ये अगर हमारे पास अगर इस हिसाब से कैथोड रे जा रहा है, क्लियर है, ये कौन सा रे है, ये हमारे पास अगर है कैथोड रे, कौन सा रे, कैथोड रे। तो ये कैथोड रे को जाना चाहिए सीधे, ठीक है। ऊपर में हमने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर में कौन सा चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। नीचे कौन सा चार्ज रख दिया, नेगेटिव। नीचे नेगेटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो खुद सोचने वाली बात है कि कैथोड रे किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ। तो देखेंगे क्या कि कैथोड रे खुद कैसा है, कैथोड रे खुद है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसमें। तो क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल आसान। तो कैथोड रे किधर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि उसमें है नेगेटिव पार्टिकल, तो वो हमेशा किसकी तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर जाएगा। किसकी तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर जाएगा। ठीक है, हमेशा किसकी तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी तक हमने ये बात समझा, इसको एक बार देख ले रहे हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, जो कि किन के द्वारा किया गया, जिसमें जे थॉमसन के द्वारा किया गया। क्लियर, जे थॉमसन के द्वारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी उसका नाम पड़ा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किस हिसाब से हम देखें कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब को लिया और किस हिसाब से प्रोसेस करके हमने देखा कि वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको पहले नेगाट्रॉन्स कहा जाता था, उसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। और कैथोड रे नेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे कैथोड रे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। अब हम एक एक करके समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, उसको समझ रहा हूँ कि कैथोड रे के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैथोड रे की क्या क्या गुण होते हैं। क्लियर है। अब एक एक करके हम समझ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ।
इनविजिबल रे होता है। कैथोड रे क्या होता है? इनविजिबल रे। लिख रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ पॉइंट, उसके बाद समझा रहा हूँ। इनविजिबल रेज एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो इनविजिबल रे एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो क्लियर। लाइट when hit with zinc screen, when hit with what? And hit with जिंक स्क्रीन, यानी कि कह सकते हैं ZNS, जिंक स्क्रीन है, जिंक सल्फेट स्क्रीन, ZNS स्क्रीन। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि इनविजिबल रेज एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो व्हेन हिट विथ जिंक स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फेट स्क्रीन। यानी कि कैथोड रे का पहला प्रॉपर्टीज ये है कि कैथोड रे इनविजिबल रे होता है। मैंने बताया था कैथोड रे को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्लियर है? हाँ। और वो ग्लो देता है। कब ग्लो देता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, या लाइट कह सकते हैं प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब वो पार्टिकल, कैथोड रे का पार्टिकल हिट करता है किससे? ZNS के स्क्रीन से, जो कि क्या होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ZNS का स्क्रीन कैसा स्क्रीन होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मैं लिख देता हूँ, ZNS जिंक सल्फाइड का स्क्रीन कैसा होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कैसा स्क्रीन होता है? फ्लोरोसेंट, लिख रहा हूँ स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ZNS स्क्रीन कैसा स्क्रीन होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो कैथोड रे का प्रॉपर्टीज हो जाएगा इनविजिबल रे एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो लाइट व्हेन हिट विथ ZNS स्क्रीन। पहला प्रॉपर्टी हो गया कि इनविजिबल रे होता है, ग्लो देगा या लाइट देगा जब उसे ZNS स्क्रीन से हिट कराया जाएगा। क्लियर है? हाँ। दूसरा प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज पर। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। मतलब दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। यानी कि ये जो कैथोड रे होता है ये स्ट्रेट लाइन में चलता, मैंने बताया था ये ऐसे वेव बना करके नहीं चलता है, ये एकदम स्ट्रेट चलेगा, एकदम स्ट्रेट चलता है, एकदम स्ट्रेट चलेगा, एकदम सीधा। तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और चूंकि हल्का है, पार्टिकल है, हल्का है, तो उसका स्पीड कैसा होगा? हाई या स्लो? हाई स्पीड होगा। चूंकि पार्टिकल है तो हाई स्पीड होगा। तो वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में विथ हाई स्पीड। किस स्पीड से? हाई स्पीड से। हो गया। तीसरा पॉइंट अगर देखें, तीसरा प्रॉपर्टीज किसका? कैथोड रे का। तो वो क्या है? वो है कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है? नहीं। तो लिखेंगे कंसिस्ट्स ऑफ निगेटिवली, इसको निगेटिवली पढ़ेंगे, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंसिस्ट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या ये पॉजिटिव चार्ज होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कैथोड से निकलता है, और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो उसका पार्टिकल भी नेगेटिव ही होगा, सीधी सी बात है। तो ये इसमें कैसे पार्टिकल्स होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसको लिखा मैंने कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं तो मैंने लिख दिया कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हो गया, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, चौथा पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है रोटेटेड अ लाइट वेट पिन व्हील, या तो कह सकते हैं व्हील। रोटेटेड अ लाइट वेट पिन व्हील ही लिख देते हैं, पिन
will placed in their path, placed in their path। ये क्या कह रहा है, अब इसको समझेंगे। रोटेटेड अ लाइट पिन विल प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये चूंकि पार्टिकल है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। और इसी एनर्जी के कारण ये क्या करता है, ये एक यहाँ पर मैकेनिकल इफेक्ट दिखलाता है। कौन सा इफेक्ट दिखलाता है, ये यहाँ पर मैकेनिकल इफेक्ट दिखला रहा। कौन सा इफेक्ट दिखला रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट दिखला रहा है। इफेक्ट ये दिखला रहा है कि जब अगर कोई पार्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब में तभी चल रहा था, अगर उस पार्टिकल में कहीं पर बीच में डिस्चार्ज ट्यूब में कहीं पर बीच में अगर छोटा सा पिन का छोटा सा अगर व्हील रख दिया जाए, पंखी रख दिया जाए, तो उसको ये रोटेट कर देगा, उसको ये घुमा देगा। इसमें एनर्जी होती है, चार्ज पार्टिकल एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी के कारण वो छोटे से पिन व्हील को अगर रख दिया जाए उस रास्ते में डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसको रोटेट कर देगा, वो उसको घुमा देगा, वो उसको क्या कर देगा, घुमा देगा। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि रोटेटेड अ लाइट पिन व्हील, अगर छोटा सा कोई पिन का चकड़ी रख दिया जाए तो उसको क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, जब उसके रास्ते में रख दिया जाए। तो कुल मिला के क्या दे रहा है, एक इफेक्ट दे रहा है, जिस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट दे रहा है। कौन सा इफेक्ट दे रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट दे रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन पार्टिकल। पार्टिकल में क्या है, एनर्जी प्रेजेंट है, इस कारण से। 5वां नंबर पॉइंट में लिख रहा हूँ कि हीट द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हीट करता, पहले पॉइंट लिख देता हूँ, हीट द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हीट करेगा, हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। ये लिखा मैंने 5वां नंबर पॉइंट, हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, इसको भी हम समझते हैं। ये क्या रहा, ये कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये पड़ेगा, यानी कि अगर ये पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, बिल्कुल आसान जा रहा है, रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कैथोड रे का क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, इस पार्टिकल में क्या होता है, एनर्जी होता है। तो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो पार्टिकल आ रहा है स्पीड में, हाई स्पीड, स्टार्टिंग में लिखा हाई स्पीड, तो जब हाई स्पीड में आ रहा होता है और जब इस ऑब्जेक्ट से आकर के सारे पार्टिकल्स जा कर के टकराएगा, टकराने से क्या होगा, जब ये सारा का सारा पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने पर वो सारा का सारा हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो कि हीट के फॉर्म में है, वो इस ऑब्जेक्ट में भेज देगा। वो इस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, भेज देगा, और जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हीट, इसलिए लिखा हीट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, कैसे, तो जब वो ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, जब वो ऑब्जेक्ट से टकराएगा, ये कैसे होता है, तो ये पार्टिकल के पास होता है काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी होता है जिसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, वो क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देता है। यही 5वां लाइन कह रहा है, हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। ये के मतलब क्या हुआ, के मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, के मतलब क्या हो गया, के मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। के मतलब क्या हो गया, के मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। किसका मतलब, के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरा पास कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, ठीक है। 6ठा पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझेंगे। 6ठा पॉइंट क्या कह रहा है उसको हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जो 6ठा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, उसको अब समझता हूँ, ठीक है कि नहीं। हाँ, 6ठा पॉइंट को अब समझ रहे हैं। हमारे पास जो 6 नंबर वाला पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है क्या, कि प्रोड्यूस्ड शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट,
ये क्लियर है ना पांचवा, कि वो ऑब्जेक्ट को हीट करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला कि नहीं मिला। पहले में कौन सा इफेक्ट देखने को मिला था, मैकेनिकल इफेक्ट। यहाँ कौन सा इफेक्ट देखने को मिला, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हीट कर दे रहा, तो यहाँ कौन सा इफेक्ट देखने को मिला, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला। बिल्कुल आसान। चलिए अब छठा हम देख रहे हैं, 6 नंबर हम देख रहे हैं। क्लियर है, छठा पॉइंट देख रहे हैं। छठा पॉइंट जो है यानी कि प्रॉपर्टीज जो है वो ये कहता है, प्रोड्यूस्ड शैडो, प्रोड्यूस्ड शैडो ऑफ, produced shadow of metallic object, of what, of metallic object, of metallic object, produce shadow of what, metallic object, placed in its path, placed in its path। ये क्या कह रहा है, प्रोड्यूस्ड शैडो ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि वो जो पार्टिकल है उसमें क्या होता है, वो पार्टिकल एक प्रकार का रे है। तो रे जो है इस कारण से अगर उसके रास्ते में आप किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को रख दोगे, किसी भी प्रकार के मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अगर आप रख दोगे उसके रास्ते में, तो वो क्या करेगा, उसका शैडो देना शुरू कर देगा। उसका क्या देना शुरू कर देगा, शैडो देना स्टार्ट कर देगा, उसकी छाया देगा, उसकी छाया बनाना स्टार्ट करेगा। शैडो मतलब समझ रहे हैं ना, शैडो मतलब क्या होता है, शैडो मतलब उसका वो प्रतिबिंब बनाएगा, उसको वो शैडो बनाएगा। जैसे ये पेन है, ये पेन का क्या दिख रहा है बोर्ड पर, शैडो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ब्लैक कलर का, इसके जस्ट नीचे ये दिख रहा है शैडो। ये क्या है, पेन का यहाँ बोर्ड पर शैडो। वो शैडो इस प्रकार से बन जाएगा, शैडो बन जाएगा किसका, मेटालिक ऑब्जेक्ट का। अगर उसके रास्ते में आप रख दिए हो तो उसका वो क्या करता है, वो पार्टिकल, वो कैथोड रे, वो उसका शैडो बना देता है। ये एक और प्रॉपर्टीज हो गया। छठा प्रॉपर्टीज किसका, कैथोड रे का। ये कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, कैथोड रे का, ये छठा प्रॉपर्टीज हो गया। क्लियर है, छठा प्रॉपर्टीज तक तो अपने को समझ में आ गया। ये 6 प्रॉपर्टीज हो गया। इसके बाद हम और आगे बात कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये जो कैथोड रे के बारे में हम, पांचवा हो गया, छठा, अब सातवां प्रॉपर्टीज बढ़ रहे हैं। सातवां प्रॉपर्टीज पर, सातवां प्रॉपर्टीज कहता है, कैथोड रे प्रोड्यूस x-ray, which ray, x-ray, when it fall on heavy metals, when, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं लिखा प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन इट होगा, व्हेन इट फॉल ऑन, फेल या फॉल ऑन मेटालिक ऑब्जेक्ट, फॉल ऑन हेवी मेटालिक ऑब्जेक्ट, ऑन हेवी मेटल्स, heavy metals, when it fall on heavy metals। ये पॉइंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन इट फॉल ऑन हेवी मेटल्स। ये पॉइंट ये कह रहा है, जब कभी भी अगर आप कैथोड रे को क्या करते हो, किसी हेवी मेटल पर देते हो, ये सपोज करिए ये हमारे पास कैथोड रे जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जा करके हेवी मेटल रख दिया मैंने, क्या कर दिया, हेवी मेटल रख दिया, तो वो इस हेवी मेटल का क्या प्रोड्यूस कर देगा, वो उस हेवी मेटल का एक्सरे प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा, वो हेवी मेटल का वो एक्सरे देना चालू कर देगा। ये रे जब हेवी मेटल से टकराएगा तो एक्सरे देना चालू कर देगा। यही ये कह रहा है कि प्रोड्यूस एक्सरे। क्लियर है, एक्सरे तो मालूम है कि जब बोन्स का जो है हड्डी का एक्सरे किया जाता है, जिससे वो पता चलता है कहीं पर बोन फ्रैक्चर है या नहीं, तो उसी को एक्सरे कहते हैं। क्लियर है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब कैथोड रे किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर के टकराता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या देता है, उस हेवी मेटल्स का क्या देता है, एक्सरे देता है। कब, जब वो हेवी मेटल्स पर टकराएगा तब। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट कह रहा है, छठा हो गया। सातवां पॉइंट यही मेरे पास कह रहा है, सातवां पॉइंट हमारे पास यही कह रहा है कि एक्सरे को देता है जब ये क्या करता है, जब ये हेवी मेटल्स पर आकर के गिरता है, तब ये एक्सरे देने का काम कर देता है। अब हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं। छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां पॉइंट पर बात कर रहे हैं। आठवां पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑफ। आठवां पॉइंट देखेंगे, आठवां क्या पॉइंट कहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस,
नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड मटेरियल एंड कैथोड मटेरियल used in discharge tube, used in what? Used in discharge tube, used in discharge, यहीं पे लिख देता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या पॉइंट कह दिया, इतना बड़ा पॉइंट। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। बिल्कुल सबसे आसान पॉइंट यही कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस मतलब क्या, आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस रख दीजिए, कोई भी गैस रख दीजिए, कैथोड रे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता मतलब उस पर निर्भर करता ही नहीं है। डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर होना, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर नहीं करता। तो आप गैस किसी कोई भी गैस रख लीजिए, है ना, कोई भी गैस आप रख दीजिए, हाइड्रोजन रख दीजिए, आर्गन रख दीजिए, ऑक्सीजन रख दीजिए, किसी भी प्रकार का गैस, नाइट्रोजन, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन आपके कैथोड रे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बात ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। आप किसी भी प्रकार का गैस रख दीजिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप किसी भी प्रकार का गैस रख दीजिए, कैथोड रे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कैथोड रे, कैथोड रे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई भी गैस रख लो, कैथोड रे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात ये हुआ, कोई भी गैस रख दो, लेकिन शर्त ये कि उस गैस का प्रेशर कम होना चाहिए, उस गैस का प्रेशर कम होना चाहिए, जो मैंने पहले समझा। और दूसरी बात ये कि एंड कैथोड मटेरियल यूज्ड, और दूसरी बात ये रे कहाँ से आता है, ये रे कहाँ से चल करके आता है, ये रे तो कैथोड से चल करके ही ना आता है, और जाता कहाँ पर है, जाता है एनोड पर। क्लियर है, जाता है एनोड पर, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप रे कहाँ से जा रहा है, एनोड से या कैथोड से, कैथोड से। तो आप कैथोड में कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाइए, कैथोड बनाइए, आप गोल्ड का बनाइए, सिल्वर का बनाइए, आयरन का बनाइए, टिन का, किसी भी चीज़ का बनाइए, लेकिन वो मेटल का होना चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ का बना लो कैथोड, है ना, प्लास्टिक का तो बनेगा नहीं कैथोड, आप किसी भी चीज़ का कैथोड बनाओ, उससे कैथोड रे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैथोड मटेरियल जो यूज्ड होगा वो भी इंडिपेंडेंट होता है, वो भी आप किसी भी प्रकार का मटेरियल यूज कीजिए कैथोड बनाने में, उस पर भी कैथोड रे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन होना चाहिए उसमें गैस कोई ना कोई होना चाहिए, कम प्रेशर वाला दे करके, कंप्रेसर दे करके वेरी लो प्रेशर पर, और कैथोड में कोई ना कोई मटेरियल का बना होना चाहिए। ये नहीं फर्क पड़ता इसको कैथोड रे को कि आपने कौन सा गैस भरा है और किस मटेरियल का आपने कैथोड बनाया, जिसका मन उसका बनाओ, जिस मटेरियल का मन आप उसका बनाओ ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पॉइंट लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारा पॉइंट कह रहा है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यही मेरे को कह रहा है, 8वां पॉइंट मेरे को यही कह रहा है। आप किसी भी प्रकार का मटेरियल यूज कर लो, कैथोड रे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और कोई भी आप गैस यूज कर लो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मेरे को कह रहा है। तो ये हमारा कुल मिला के प्रॉपर्टीज था, किसका प्रॉपर्टीज था, कैथोड रे का। दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, दिस द कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे दैट आई अंडरस्टैंड, जो मैंने समझा है। मैंने एक एक प्रॉपर्टी को समझा। इनविजिबल रे होता है, जिंक सल्फेट के स्क्रीन पर लाइट देता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, छोटे से अगर पंखी को रख देंगे तो उसको रोटेट करा देगा, वो ऑब्जेक्ट को अगर गिरेगा, टकराएगा, तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करके उस ऑब्जेक्ट को हीट कर देगा। अगर उसके रास्ते में कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट को रख दिए तो उसका वो शैडो बना देगा, वो एक्सरे को बनाएगा जब वो हेवी मेटल से टकराएगा। और आप उसके अंदर किसी भी प्रकार का गैस रखिए और कैथोड का मटेरियल कुछ भी बनाइए, कैथोड रे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 प्रॉपर्टीज तक मैंने पढ़ा। यही था कंप्लीट प्रॉपर्टीज, किसका, कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, जो मैंने समझा है। ये एक लाइन बाय लाइन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे को मैंने समझा, अंडरस्टैंड किया।